गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसएससी एमटीएस का पार्ट 4 आ चुका है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो, ताकि और मेहनत कर सके, अच्छी सी वीडियो बना सके आप लोगों की पढ़ाई के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन, नेशनल फिल्म अवार्ड 2021, उसमें बेस्ट एक्टर फीमेल किसे मिला था? तो कंगना रनौत जी को मिला था। अगर फीमेल की बात करते हैं तो कंगना रनौत बेस्ट एक्टर। मेल की बात करते हैं तो मनोज बाजपेयी एंड धनुष जी को मिला था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो आर.एन. रावी। थर्ड क्वेश्चन, रामन मगसेसे अवार्ड 2021 एक अवार्ड दिया जाता है। इसके जो रेसिपेंट्स थे हमारे नेबरिंग कंट्रीज, जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, ये सब हमारे नेबरिंग कंट्रीज है। तो ये जितने भी नेबरिंग कंट्रीज में से रामन मगसेसे अवार्ड किसे दिया गया था, उसके रेसिपेंट कौन थे, मतलब प्राप्तकर्ता कौन थे? तो वो थे बांग्लादेश और पाकिस्तान थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान थे। अब आता है कि जो ये अवार्ड है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने आर में लिखा है, रामन मैगसेसे अवार्ड को आर में। ये क्या होता है अवार्ड? ये एक तरह से एशियन के बराबर, इक्विवेलेंट टू एशियन नोबेल प्राइज, एशियन के नोबेल प्राइज के बराबर इसको माना जाता है आर को, रामन मैगसेसे अवार्ड। फर्स्ट कौन थे इसे प्राप्त पाने वाले? तो ये थे विनोबा भावे, जो कि 1958 में इन्होंने मिला था इनको। और जो लेटेस्ट मतलब फ़िलहाल में किसी को मिला है ये अवार्ड, तो वो है रवीश कुमार, जिनको 2019 में मिला है। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, एक ये बुक है, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। ये किसने लिखा है? इसे कविता राव ने लिखा है। इस बुक में ना मेनली ये बताया गया है कि लेडीज भी मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में काम कर सकती है। वो अपनी स्टोरी कुछ 10 शायद मेन महिलाएं हैं जिनका उन्होंने स्टोरी उठा के और इस बुक में लिखी है कि मेडिसिन के लाइन में भी, डॉक्टर की लाइन में भी लेडीज़ बहुत ही सक्सेसफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को वर्ल्ड टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 5 अक्टूबर को किया जाता है। इसका थीम क्या था? तो टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर। इसका थीम ये था कि लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर। जो यूनेस्को है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क है। यूनेस्को का हेड कौन है? हेनरिटा एच. फोर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। जो ब्रांड एम्बेसडर फॉर दिल्ली गवर्नमेंट देश के मेंटर इनिशिएटिव फॉर स्कूल गोइंग किड्स, जो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नया अभियान शुरू किया है, उसका नाम है देश के मेंटर, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए। उसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सोनू सूद को बनाया गया है। सोनू सूद ने ऐसे बहुत सारे बच्चों की हेल्प करी है, इसीलिए इस इनिशिएशन के लिए इनका ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, एक ऑपरेशन शुरू हुआ है ब्लू फ्रीडम, ये किससे रिलेटेड है, किससे जुड़ी हुई है ये? तो ये है द पीपल विद डिसेबिलिटीज़ फ्रॉम अक्रॉस इंडिया टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर। जो भी लोग हैं जो मतलब किसी न किसी डिसेबिलिटी से जुड़े हुए हैं, किसी जैसे PWD के लिए जो कैंडिडेट हैं उन सब के लिए ये बना गया है एक बैटलफील्ड है सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ तक जाने के लिए। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम? तो ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा शुरू किया गया है। और एक टीम बनाई गई है, उस टीम का नाम क्या है? क्लॉ। एक टीम क्रिएट की गई है, वो टीम क्लॉ है, जो 3 स्टेजों से जो ये ऑपरेशन है वो 3 स्टेज से गुजरेगी। पहला ले से फिर सियाचिन बेस कैंप, फिर नॉर्थ पुलू तक जाएगी है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर वीक 2021। सबसे पहले है कि वर्ल्ड वाटर वीक कब से कब तक मनाई जाती है? तो ये 23 से 27 अगस्त एवरी ईयर सेलिब्रेट की जाती है। इसका थीम क्या है? बिल्डिंग रेजिलेंस फास्टर।
ठीक है, आपको पता होगा कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। और ये क्या है, वर्ल्ड वाटर वीक है, जो कि 23 से 27 अगस्त तक सेलिब्रेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे श्रीलंका है, जिसने ये एक इकोनॉमिक इमरजेंसी टू कॉन्टेक्ट राइजिंग फूड प्राइसेस। वहाँ पे ना फूड के प्राइसेस बहुत ही हाई हो रहे थे, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, उन्होंने एक इमरजेंसी डिक्लेयर किया है अपने कंट्री में। तो कौन सा देश है वो, श्रीलंका है। किस में उन्होंने इमरजेंसी हाईलाइट किया है, तो राइजिंग फूड प्राइसेस के लेके। क्वेश्चन नंबर 10, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स रिजोल्यूशन 2593 इज रिलेटेड टू। ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 2593, ये किससे रिलेटेड है, तो ये अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि जो रिजोल्यूशन 2593 है ये है क्या। तो ये एक रिजोल्यूशन कॉल्ड ऑन तालिबान टू कीप देयर कमिटमेंट्स टू प्रिवेंटिंग टेरर ग्रुप्स इन अफ़गानिस्तान। मतलब एक ये तालिबान के लिए ये बनाया गया है रिजोल्यूशन 2593 कि वो तालिबान को ये कहती है कि वो अपने कमिटमेंट को बनाए रखे और टेरर ग्रुप से ना, जो आतंकीवादी हैं या जो भी होते हैं, इससे क्या अफगानिस्तान को सुरक्षित रखे। ये UNSC ये किसका एक पार्ट है, वन ऑफ द 6 यूएन जो आपको यूनाइटेड नेशन यूएन जो पढ़ते हैं उसी का एक पार्ट है। जो कि यूएन भी क्या है, देश में शांति बनाए रखने के लिए एक संगठन बनी है, तो उसी का ये पार्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि RBI हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनाल्टी ऑफ 25 लाख ऑन एक्सिस बैंक फॉर वायलेशन ऑफ रूल्स। RBI ने एक पेनाल्टी रखी है। RBI पता है कि उस अंडर सेक्शन के तहत RBI किसी पे भी लॉ को भंग करने के तहत पेनाल्टी लगा सकती है। तो फिलहाल जो अभी उसने पेनाल्टी लगाई है वो एक्सिस बैंक पे लगाई है 25 लाख की। क्वेश्चन नंबर 12, CM ऑफ मणिपुर स्टेट लॉन्च्ड ऑन आउटरीच प्रोग्राम गो टू हिल्स 2.0। मणिपुर के जो CM हैं इन्होंने एक लॉन्च किया है प्रोग्राम गो टू हिल्स 2.0। गो टू हिल्स 2.0 ये इसे किसने लॉन्च किया है, तो मणिपुर ने स्टेट किया है, मणिपुर के CM ने। मणिपुर के CM कौन है, एन बीरेन सिंह। मणिपुर के CM कौन है, एन बीरेन सिंह। और ये कब लॉन्च किया गया था, 6 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं, रामायण क्रूज सर्विस विल बी लॉन्च ऑन। ये सर्विस रामायण क्रूज सर्विस लॉन्च हुआ है, कहाँ लॉन्च हुआ है, तो ये सरयू नदी पे लॉन्च हुआ है। सरयू नदी पे लॉन्च हुआ है, कहाँ पे, अयोध्या में, उत्तर प्रदेश पे। अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है, जो भी उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं राम जी से, हमारे भगवान जो हैं उनसे जुड़े हर एक चीज़ें जो हो रही है, तो यहाँ से भी हम एक गेस कर सकते हैं कि रामायण क्रूज सर्विस कहाँ लॉन्च हो सकता है। तो वो सरयू नदी के पास, और कहाँ पे, तो अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 14, ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक विंटर गेम्स 2022 ये किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा, तो ये बीजिंग चाइना द्वारा होस्ट किया जाएगा। ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक विंटर गेम्स 2022। 2024 जो होने वाली है समर गेम्स ओलंपिक का, वो कौन होस्ट करेगा, तो वो पेरिस फ्रांस करेगा। यहाँ पे 2022 है और विंटर गेम्स है, तो ये बीजिंग और चाइना होस्ट करेगा इसे। इस गेम्स जो ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक है, इसका ऑफिशियल मोटो क्या है, तो टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 15, नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब मनाई जाती है, सितंबर 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाई जाती है। नेशनल न्यूट्रिशन वीक का थीम क्या है, तो इसका थीम है 2021 के लिए फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। न्यूट्रिशन वीक 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए।